अब मुझे कोई परवाह नहीं है। ये मैं केवल बातें नहीं बना रहा हूं, हृदय की बात कह रहा हूं। न मरने का डर है, न इतने कष्टों का कोई भय है, किसी भी तरह की कोई चिंता शोक नहीं, आनंद ही आनंद, दसों दिशाएं हमारे लिए आनंद। बिल्कुल चिंता न करो, हम मिले न मिले, बोले न बोले, हम आप सबको बहुत प्यार करते हैं। यदि तुम्हें मैं रहूं या ना रहूं, मैं बोलूं या ना बोलूं, परंतु मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। राधा रानी का नाम जप करते रहिए। ये शब्द मेरे नहीं हैं, ये शब्द हैं प्रेमानंद जी महाराज के, जो आज के समय में परिचय के मोहताज नहीं है, जिनको करोड़ों अनुयायी फॉलो करते हैं, वो भी विभिन्न धर्मों से। एक ऐसे महाराज जिसको कलयुग का भगवान माना जाता है। मैं बात कर रहा हूँ प्रेमानंद जी महाराज के अंतिम संदेश की। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने क्यों इनका अंतिम संदेश का नाम दिया। आपको बता दूं, प्रेमानंद जी महाराज काफी दिनों से, काफी सालों से एक ऐसी बीमारी से जूझ रहे हैं जिसे आम आदमी अगर जूझे तो सुनकर ही उसको मौत के दर्शन हो जाए। हाँ जी, बताया जा रहा है कि काफी सालों से प्रेमानंद जी महाराज की दोनों किडनियां फेल हो चुकी हैं। अब आप ये सोचते होंगे कि इस जन्म में, इस कलयुग में दोनों किडनियां फेल होने के बावजूद भी प्रेमानंद जी महाराज इस जिंदगी में दूसरे बच्चों को, दूसरे अपने अनुयायियों को हंसा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, जबकि उनके पीछे के दर्द को कोई नहीं जानता। पहले बात तो आप उनका ये संदेश सुनिए, जो कि इस संदेश के बाद प्रेमानंद जी महाराज मौन धारण की तरफ जा चुके हैं। उसके बाद आप रुके रहना, हम बताएंगे प्रेमानंद जी महाराज के जीवन की संघर्षों की कहानी। बिल्कुल चिंता न करो, हम मिले न मिले, बोले न बोले, हम आप सबको बहुत प्यार करते हैं। यदि तुम्हें प्यार पर विश्वास है तो, और सबको चाहते हैं कि श्री जी की कृपा प्राप्त हो और सब श्री जी के चरणों तक पहुंचे, तो अंतिम बात यही, बिल्कुल चिंता नहीं करनी। मैं मिलूं न मिलूं, बोलूं न बोलूं, आऊं ना आऊं, न ये चिंता करनी कि कैसे कैसे हमारा उत्थान होगा। बिना बोले तुम्हारे दिमाग में हम होंगे, देख लेना, तुम वही करोगे जो गुरुदेव कहेंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, जो जहाँ जिस सेवा में है उस सेवा में रहिएगा। खूब नाम जप करो, हम रहे ना रहे, आए ना आए, मिले ना मिले, तुम्हारा मंगल होगा। तुम्हारे गुरुदेव तुम्हारे दिमाग में बैठे रहेंगे। तुम्हारा भरण पोषण इष्ट के द्वारा होगा, किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं। और जब लगे कि इस व्यक्ति के द्वारा हो रहा है तो छोड़ देना। आप निर्भय, निश्चिंत, निशोक, खूब भजन परायण रहो। हमारा जब मन होगा तो हम बोल देंगे, नहीं हम मौन, चुपचाप, शांत, एकांतवास कर रहे हैं। और वो एकांत आपके लिए ही है, हमारे लिए हम एकांत नहीं है, हमारे लिए हम भजन नहीं कर रहे, हमारे लिए हमारा मौन नहीं है। हम आपको सही बताएं, हमारा जो कुछ होना था वो हो गया है, जो कुछ हो रहा है वो सब आप सबके लिए हो रहा है। खूब भजन करो, नाम जप करो, आश्रित रहो और सुखी रहो, प्रसन्न रहो। मैं रहूं या ना रहूं, मैं मिलूं या ना मिलूं, आप चिंता मत करना, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। इस बात को, प्रेमानंद जी महाराज के इस संदेश को सुनकर पूरा देश भावुक है। उनके करोड़ों अनुयायी भावुक हैं और रो रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या प्रेमानंद जी महाराज का संदेश ये अंतिम होगा? क्या प्रेमानंद जी महाराज मौन धारण के बाद वापिस आ पाएंगे? ये डर उन लोगों के बीच में समाया हुआ है जो लोग प्रेमानंद महाराज को कलयुग का देवता मानते हैं। अब हम बात करते हैं प्रेमानंद जी महाराज के बचपन की। आपको बता दूं कि प्रेमानंद जी महाराज का जन्म उत्तर प्रदेश के एक साधारण से गांव में ब्राह्मण परिवार में हुआ, जो शुरू से ही जिस उम्र में बच्चों के हाथों में खिलौने होने चाहिए, उस उम्र में प्रेमानंद जी महाराज के हाथ में माला थी। जिस उम्र में बच्चों में जिंदगी की चमक होती है, उस उम्र में प्रेमानंद जी महाराज के अंदर भगवान के प्रति चमक उत्पन्न हुई।
आपको बता दूं कि प्रेमानंद जी महाराज के माता पिता भी शुरू से ही आध्यात्मिक थे, जिनको देखते हुए प्रेमानंद जी महाराज ने बचपन से ही भगवान के अनुसरण में अपना समय देना शुरू किया। एक दिन ऐसा आया, आपको बता दूं कि प्रेमानंद जी महाराज का बचपन का नाम शायद ही कोई जानता होगा। आपको बता दूं कि प्रेमानंद जी महाराज के बचपन का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था। अब एक दिन ऐसा आया कि 13 साल का अनिरुद्ध पांडे घर को छोड़कर सत्संग की राह पर चल पड़े, सन्यासी बनने की राह पर चल पड़े। परंतु उनको ये नहीं पता था कि ये सन्यासी बनने की राह कितना संघर्ष लेकर उनकी जिंदगी में आएगी। आपको बता दूं, सबसे पहले प्रेमानंद जी महाराज ने काशी में 13 साल की उम्र में अपने आध्यात्मिकता की शुरुआत की थी। उनके द्वारा बताया गया कि कई रातें ऐसी गई कि उनको सोना तक नसीब नहीं हुआ, कई रातें ऐसी गई कि उनको खाना तक नसीब नहीं हुआ। फिर शुरुआत होती है वृंदावन में उनके आने की। वृंदावन में राधा रानी के नाम से ऐसे जुड़े कि उनको भक्ति भाव में इतना लीन हो गए कि उनको मानो इस कलयुग में धरती पर ही भगवान के दर्शन हो गए हों। आपको बता दूं, करोड़ों अनुयायी उनके दर्शन के प्यासे हैं। 3 बजे सुबह उठकर प्रेमानंद जी महाराज नहा धोकर पैदल यात्रा पर निकलते हैं अपने आश्रम की तरफ। आपको बता दूं, उस राह में 3 बजे हजारों लाखों लोग उनका इंतजार कर रहे होते हैं। अब ये लाखों लोग उनका इंतजार और उनका दर्शन क्यों पाना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि प्रेमानंद जी महाराज को कलयुग का देवता बोला जाता है। प्रेमानंद जी महाराज के विचार इतने शुद्ध हैं कि हर धर्म के व्यक्ति उनको फॉलो करते हैं। हर धर्म के व्यक्ति उनके विचारों का अनुसरण करते हैं, उनके विचारों को मानते हैं। लोगों का मानना है कि उनकी जिंदगी नरक हो चुकी थी, परंतु जब से प्रेमानंद जी के महाराज के विचारों पर उन्होंने कदम रखा और चलना शुरू किया, तब से उनकी जिंदगी स्वर्ग बन गई है। लाखों लोगों ने नशे को त्याग दिया है, लाखों युवाओं ने ब्रह्मचर्य अपना लिया है, लाखों युवाओं ने नाम जप करना शुरू कर दिया है। ऑनलाइन की दुनिया में लाखों करोड़ों जॉब काउंटर बिकने स्टार्ट हो गए हैं, वो भी अकेले एक ऐसे शख्स की विचारों से ऐसी क्रांति आई कि सब भगवान के प्रति जागरूक हो गए, जिन्होंने अपने पूरे जीवन में भगवान के सच्चे रूप का लोगों तक आईना दिखाया। लोगों की भक्ति में जो भक्ति अंधविश्वासों पर टिकी हुई थी, उस अंधविश्वासों को प्रेमानंद जी महाराज ने दूर किया। अब स्थिति कुछ ऐसी आ गई है कि इतने संघर्षों के बाद भी प्रेमानंद जी की महाराज ने अपने दर्द को भूलते हुए लाखों लोगों को मुस्कुराना सिखाया। आपको बता दूं कि प्रेमानंद जी महाराज की दोनों किडनियां फेल हो चुकी हैं, काफी वर्षों से फेल हैं। अगर यही बात साधारण व्यक्ति में होती तो अब तक वो भगवान को प्यारे हो चुके होते। आश्चर्य की बात यह है कि दोनों किडनी फेल होने के बाद भी प्रेमानंद जी महाराज कई सालों से मुस्कुराना, जिंदगी को आध्यात्मिक रूप देना अपने अनुयायियों को सिखा रहे हैं। इतनी ही नहीं, कोई साधारण व्यक्ति ही नहीं, बड़े बड़े, मैं बात करूं विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, बादशाह, ये बड़े बड़े लोग भी उनके दर्शन के लिए तरसते हैं।
आपको बता दूं, उनका दर्शन करने के लिए 3-3 महीने, 4-4 महीने, 6-6 महीने या साल भर तक की वेटिंग में नंबर आता है। ऐसा क्या है प्रेमानंद जी महाराज में? आपको बता दूं कि प्रेमानंद जी महाराज को कलयुग का देवता माना जाता है। हर घर में उनको पूजा जाता है, उनके विचारों का अनुसरण किया जाता है और आध्यात्मिकता की तरफ कदम बढ़ाया जाता है। अब स्थिति ऐसी है कि प्रेमानंद जी महाराज ऐसी स्थिति में चले गए हैं, अब उन्होंने पैदल यात्रा को बंद कर दिया है, अपना विचारों का अनुसरण देना बंद कर दिया है और एक भावुक संदेश देकर चले गए हैं मौन की राह पर। आपको बता दूं, उनका भावुक संदेश था, मैं रहूं या ना रहूं, मैं बोलूं या ना बोलूं, परंतु मैं हमेशा आपके साथ होऊंगा। इस संदेश को सुनकर लाखों करोड़ों लोग रोने लगे। जो उनको चाहने वाले थे, उनकी आंखों में आज भी आंसू हैं और भगवान से उनके स्वास्थ्य की मनोकामना कर रहे हैं कि प्रेमानंद जी महाराज जल्दी से जल्दी ठीक होकर उनके बीच में फिर से वापिस आए।